भारत सरकार ने जो बजट रखा है, बजट के पूर्व आज़ादी के बाद एक परंपरा रही है कि हर वर्ग के लोगों से सरकार बात करती है। सेंट्रल ट्रेड यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव भी सरकार से मिलकर मजदूरों के सवाल को बराबर रखते आ रहे हैं, लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार मजदूरों के सवाल को सुनने के लिए तैयार नहीं है। देश के रोजगार के अवसर पूरी तरह बंद है, बेरोजगारी चरम सीमे पर है। आज़ादी के 50 वर्ष के इतिहास में इतनी बड़ी बेरोजगारी इस देश में कभी नहीं रही। देश के तमाम पब्लिक सेक्टरों के दरवाजे नौकरी के लिए बंद कर दिए गए। बंधुआ मजदूरों की संख्या बढ़ रही है। 5,000 से 10,000, 15,000 रुपये वेतन पर लोगों को काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। महंगाई चरम सीमे पर है। किसान त्राहिमाम है, मजदूर त्राहिमाम है। आज़ादी के बाद गांधी, नेहरू, सुभाष, पटेल, अंबेडकर जितने भी हमारे नेता हुए, उनकी एक ही सोच रही बराबर कि देश इन्हीं मजदूरों और किसानों की ताकत पर बनता है और चलता है। लेकिन वर्तमान सरकार के दिमाग में है कि चंद पूंजीपतियों के बल पर देश को चलाया जाए, उसकी नीति के तहत देश की अर्थव्यवस्था चले। और आज आप देख रहे हैं पैसे का मूल्यन जो हुआ है वो चरम सीमा पर है। और भारत अभी अब आपने सुना है अखबार के माध्यम से, मीडिया के लोग ज़्यादा जानते हैं कि 10 पावरफुल कंट्री में भी भारत का नाम हट गया। ये हालात और ये परिस्थिति है तो पब्लिक सेक्टर जिसके द्वारा हम रोजगार के अवसर पैदा करते थे, आर्थिक विषमता को दूर करते थे और विकास के रास्ते खोलते थे, आज सारे रास्ते इस पूंजीवादी सोच के चलते बंद है। हमारी ट्रेड यूनियन सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने 6 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में एक बैठक किया और उसका एक फैसला रहा कि हम इस बजट के खिलाफ पूरे देश में हम पुतला दहन करें सरकार का और बजट का, और जिला स्तर पर पूरे देश में इसका सशक्त विरोध करें। लेबर कानून भी जो मजदूरों के हित में रहा, ब्रिटिश हुकूमत के समय से भी उस कानूनों को भी समाप्त करके 4 लेबर कोड बना दिया गया। हालात और परिस्थिति मजदूरों को मजबूर करने, अब तो 90 घंटा सप्ताह में काम करने की मानसिक दबाव डाला जा रहा है। ये देश को मजदूरों और किसानों, गरीबों को जो है गुलाम बनाने की एक बड़ी योजना चल रही है। तो हम उस सरकार की सोच और नीति के खिलाफ, भाजपा की सरकार की सोच और नीति के खिलाफ, जिसने देश को 11 वर्ष में बर्बाद कर दिया, अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया, किसानों को बर्बाद कर दिया, मजदूरों को बर्बाद कर दिया, और हमारे पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा कि हम लोकतांत्रिक रास्ते के माध्यम से और संविधान की ताकत के बल पर हम सरकार का विरोध करें। और विरोध करने की ये गांधी जी ने हमें सिखाया था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, अंबेडकर जी ने, कि जब हमारी आवाज़ संसद में ना सुनी जाए, सरकार ना सुने, तो हमें सड़क पर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। इसलिए हम शांतिपूर्ण तरीके से तमाम हमारी सेंट्रल ट्रेड यूनियन जो इस आंदोलन के साथ है, और उसके अलावा हमारी ऑल फंक्शनिंग यूनियन ट्रेड यूनियन जो BCCL में कार्यरत है, हम उन सभी यूनियनों के प्रतिनिधि आज इकट्ठा होकर अपना विरोध दिवस मना रहे हैं। और हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हम गरीब हो सकते हैं, कमज़ोर हो सकते हैं, हमारे बदन पर कपड़े नहीं हो सकते हैं, हमारी लाचारी हो सकती है, लेकिन हम सम्मान और स्वाभिमान का सौदा नहीं कर सकते। इसलिए देश के आज़ादी की रक्षा के लिए, देश के संविधान की रक्षा के लिए, आर्थिक और समानता को दूर करने के लिए हम एक हैं, एक कटिबद्ध होकर हम इस लड़ाई को लड़ने के लिए आज यहाँ, और उस विरोध स्वरूप हमने सरकार के पुतले को, बीजेपी सरकार के पुतले को, बीजेपी सरकार के बजट को, जो जन विरोधी बजट है, जो छलावा है, जो भूल भुलैया है, अभी अब 1 सप्ताह के बाद 5 तारीख के आज दिल्ली में चुनाव हो रहा है, इसके चलते इनकम टैक्स कानून का संशोधन बिल बीजेपी सरकार ने नहीं लाया। लेकिन जैसे ही इनकम टैक्स संशोधन बिल आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कितना छलावा इस सरकार कर रही है गरीबों के साथ, दलितों के साथ, किसानों के साथ। इसीलिए हम मीडिया के लोगों को अभी शुक्रगुजार हैं
कि पत्रकार बंधु और मीडिया भी आज देर सवेर हमारी इस लड़ाई में सावधान, चाहे जितनी मोदी मीडिया हो, लेकिन इसके बावजूद भी आज भी अखबार के लोग, आज भी मीडिया के लोग सशक्त हैं, मजबूत हैं और जनता और मजदूर किसान के साथ हैं। उसी लड़ाई के तहत हम अपना रणधीर वर्मा चौक पर आज विरोध दिवस के रूप में यहाँ इकट्ठा हुए। मोबाइल में सबसे सस्ते दाम के वादे के साथ इस पूजा उत्सव में कुछ विशेष ऑफर लेकर आया है पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स। सारे मोबाइल्स पर 2 साल की वारंटी, साथ ही स्क्रीन पर 6 महीने का स्क्रीन रिप्लेसमेंट भी। फाइनेंस अवेलेबल इन 0 डाउन पेमेंट एंड इन 0 इंटरेस्ट। सिविल की छोड़िए चिंता, नॉन सिविल पर भी फाइनेंस की सुविधा। पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स आपको फ्री में बनाकर दे रहा बजाज कार्ड। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई भी एड्रेस पे फाइनेंस की सुविधा। साथ ही नए मोबाइल की खरीद पर एक निश्चित आकर्षक उपहार भी। प्रोडक्ट का पेमेंट किसी भी कंपनी के क्रेडिट कार्ड से करने पर 10% की कैशबैक और तो और फाइनेंस पर भी कैशबैक की गारंटी इन फ्लेक्सिबल मोड। सिर्फ और सिर्फ पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स में। पुराने फोन पर भी बेस्ट एक्सचेंज रेट के साथ घर लेकर जाइए नया फोन। तो देर किस बात की, आइए और ऑफर का लाभ उठाइए। ये ऑफर नहीं, मौका है।